ओम शांति। आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 20 नंबर श्लोक। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 20। श्लोक पढ़ रहे एक बार। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः। एक बार इसका संधि विच्छेद देखते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम पांडवः। एक बार इसका उच्चारण सुनते हैं इस श्लोक का। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडु रूप पंडा पुत्र पांडव अर्जुन ने काओ काओ करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों विशेषकर ऐसे सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर ज्ञान योग धारणा आदि के ज्ञान शस्त्र चलाने के समय अपना दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांधी धनुष उठा लिया। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडु रूप पंडा पुत्र पांडव अर्जुन ने काओ काओ करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों विशेषकर ऐसे सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर ज्ञान योग धारणा आदि के ज्ञान शस्त्र चलाने के समय अपना दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांधी धनुष उठा लिया। इसका अर्थ समझते हैं अभी। अथ कपिध्वजः अर्थात तब कपिध्वजा धारण करता। आगे है पांडवः धार्तराष्ट्रान् माना पांडव अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को। आगे है व्यवस्थितान् प्रवृत्ते दृष्ट्वा अर्थात सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर। आगे है शस्त्र संपाते धनु उद्यम अर्थात शस्त्र चलाने के समय धनुष उठाया। अब पूरा अर्थ है तब कपि ध्वजा धारण करता पांडव अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्रों को सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर शस्त्र चलाने के समय धनुष उठाया। अब इसका क्लैरिफिकेशन से अर्थ समझेंगे। तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली। चंचल मना, यहाँ चंचल मन है, कपि
कपि मना बंदर हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली। अर्थात महाभारत युद्ध में अर्जुन का जो रथ दिखाया है उसमें भगवान सारथी है, रथ चलाने वाले, और उस रथ के ऊपर हनुमान जो है, उस जो पताका दिखाई जाती है रथ के ऊपर, उसमें हनुमान रथ के ऊपर बैठा हुआ है ऐसे दिखाया जाता है। तो यहाँ भी वही बात लिखी है, चंचल मना कपि अर्थात बंदर हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली, कपि ध्वजा धारण करता, अर्थात उस रथ के ऊपर विजय पताका के ऊपर कपि हनुमान जो चंचल है वो अंकित है, बैठा हुआ है। कपि ध्वजा धारण करता, पांडुरूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने काव काव करता कौरवीय नेता। तो ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि कौरव अर्थात ही कौओं की तरह, रव अर्थात शोरगुल करने वाले। तो जो कौरव संप्रदाय वाले हैं वो वोट के लिए, प्रजा को इकट्ठा करने के लिए काव काव करने की भाषणबाजी ज्यादा करते हैं। तो इसी के लिए लिखा कि काव काव करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर। तो यहाँ जो बात आई है, ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर। सतर्कता पूर्वक माना अलर्ट हुए हैं, जैसे कोई कार्य के लिए विशेष तैयार होकर के रहना। इस हिसाब से यहाँ लिखा सतर्कता पूर्वक, सज्जित अर्थात रेडी होना, तैयार हो जाना, और प्रवृत्त हुआ देखकर। यहाँ ये जो बात बोली है कि धृतराष्ट्र पुत्रों को विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर, तो ये ऊपर से श्लोकों से कनेक्टेड है, जैसे हम अभी तक शुरू से समझते हुए आए इस गीता के श्लोकों को। तो इसमें खास ये बताया, जैसे कि सबसे पहले श्लोक में हमने समझा, जहाँ धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र ये जो बात बोली हुई है, तो वहाँ दोनों सेनाएं तैयार खड़ी है। और दूसरे श्लोकों में हमने अगले समझा कि दुर्योधन जो है वो सेना का निरीक्षण करके उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि पांडव सेना में कौन कौन महारथी है। उसके अलावा अगले श्लोकों में जहाँ कौरव सेना का वर्णन है, तो उसमें समझा है कि कौरव सेना में भी सारे महारथी योद्धाएं है, जैसे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, और ये सारे महारथी जो उसमें ऐसे भी है समितिंजय जैसे जो युद्ध में सदाकाल विजयी है। उसके अलावा उन्होंने जो अपने अस्त्र शस्त्र तैयार किए हैं कौरव संप्रदाय वालों ने, उसके बाद फिर भीष्म की रक्षा के लिए जिस तरह से श्लोक में आया 11वें कि भीष्म की रक्षा के लिए दुर्योधन ने जिस तरह से व्यवस्था बनाई है, तो उसके बाद फिर पितामह भीष्म ने अज्ञानता का जो सर्वव्यापी वाला शंख बजाया। तो कौरव सेना की ये जो तैयारी है, जो खास बताई कि चारों ओर से जन धन वैभव बाहुबल या रिश्वतखोरी के द्वारा किसी भी तरह से जिन सन्यासियों का वोटदाता प्रजाजनों में मान है, उसमें भिक्षक की ही रक्षा करे और अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार मोर्चे पर डटे रहे। अर्थात जो जो जिनको जैसे सेना में सेट किया हुआ है, तैयार करके खड़ा किया हुआ है, तो वो सब लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे। इस तरह की जो बातें श्लोक में आई हुई है लगातार, उसके बाद जब
पितामह भीष्म ने भगवान सर्वव्यापी का अज्ञानता का शंख बजाया। उसके बाद ही मीडिया, टीवी चैनल्स वगैरह में जो आवाजें होने लगी, तो ये सारा वर्णन जो बताया है कौरव सेना का, उससे रिलेटेड ही इस श्लोक में ये बात बोली है, उससे जुड़ी हुई ये बात बोली हुई है कि धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अपने ज्ञान, योग, धारणा आदि के अचानक शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष्य उठाया। तो यहाँ धनुष्य का अर्थ हम समझे हैं कि धनुष्य अर्थात पुरुषार्थी शरीर है। ये पुरुषार्थी शरीर रथ भी है और ये पुरुषार्थी शरीर ज्ञानवान चलाने के लिए धनुष भी है, जिसके लिए बताया कि जितना जिस धनुष्य में मोल्डिंग पावर होती है तो उतना ही वो अच्छी तरह से बाण चला सकता है। तो यहाँ ज्ञान, योग, धारणा आदि के अचानक शस्त्र चलाने के समय अर्थात जब कौरव सेना वाले इस तरह से तैयार खड़े हैं, अलर्ट भी है, तो ऐसे उनको देख करके युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए पांडव अर्जुन ने भी शस्त्र चलाने के लिए अपना पुरुषार्थी शरीर रूपी गांडीव धनुष्य उठा लिया। अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, ये जो चारों सब्जेक्ट है जो युद्ध के लिए उपयोग में लाते हैं, तो उसके लिए ये जो पुरुषार्थी शरीर है वो भी, उसमें भी उतनी मोल्डिंग पावर चाहिए, क्योंकि मुरली में बोला है जो जितना मोल्ड होगा वही उतना रियल गोल्ड बनेगा। और इस धर्म युद्ध में, कर्म युद्ध के भूमि में पुरुषार्थी शरीर जो है आत्मा शरीर के द्वारा ही कार्य करती है, तो इसलिए इस शरीर में इतना लचीलापन होना चाहिए कि समय समय पे अगर इस पुरुषार्थी शरीर में लचीलापन होगा अर्थात मोल्डिंग पावर होगी, तो उतना ही वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकते हैं। अर्थात ये चारों सब्जेक्ट के शस्त्र चलाने के लिए वो उतना ही आगे जाके युद्ध में जीत पा सकते हैं। इसी भाव से यहाँ लिखा है कि कौरवों को सज्जित देखकर, रेडी देख करके, अलर्ट देख करके पांडव अर्जुन माना जो साकार तन है, जो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, जो ज्ञान धन जेता, ज्ञान धन को जीतने वाला अर्जुन है, अर्थात जो साकार तन है, जो धनुष्य बाण चलाने में एक्सपर्ट है, तीखे है, तो उन्होंने इस तरह से अपना दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष्य उठाया। और यहाँ बताया है इससे हनुमान जो है उस रथ में ऊपर सवार है, तो ये निशानी है जैसे कि शंकर के सिर पर चंद्रमा दिखाया जाता है, तो हम एडवांस कोर्स के आधार से समझ रहे हैं कि वास्तव में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही जो अव्यक्त है, सूक्ष्म शरीरधारी है, तो वही चंचल मन वाला है फर्स्ट ब्रह्मा, और वो इस पांडव अर्जुन के रथ पर सवार है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। तब चंचल मना कपि हनुमान की चंचल विजय पताका से चिन्हित रथ वाली कपि ध्वजा धारण करता पांडुरूप पंडापुत्र पांडव अर्जुन ने काव काव करता कौरवीय नेता धृतराष्ट्र पुत्रों को ऐसे विशेष सतर्कता पूर्वक सज्जित और प्रवृत्त हुआ देखकर अपने ज्ञान, योग, धारणा आदि के अचानक शस्त्र चलाने के समय लचीला दैहिक पुरुषार्थ रूपी गांडीव धनुष्य उठाया। इस तरह से आज का श्लोक हो गया। अभी बेसिक कोर्स का जो टॉपिक चल रहा था मन का, उसे देखते हैं।
पहले तो जो कल हम टॉपिक समझ रहे थे, जो बात चल रही थी मन पे कि मन कंट्रोल कैसे होगा अभ्यास और वैराग्य से, उसे समझते हैं। उसके बाद फिर शुरू से एक बार सारा टॉपिक रिपीट करेंगे, ताकि आज शनिवार है और कल टेस्ट देना है, इसीलिए शुरू से एक बार मन के टॉपिक को फिर से रिपीट सुनेंगे, ताकि ये मन का टॉपिक लंबा होने के कारण हो सकता है कईयों को लिंक याद न रहती हो या पूरा समझ न पाए हो, तो रिपीट करने से सभी को ठीक से वो बातें समझ में आएगी। कल बात चल रही थी यहाँ हमारी कि मन कंट्रोल कैसे होगा। इसके लिए हमने समझा है मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। तो अभ्यास और वैराग्य कैसे आएगा? सबसे पहले तो इसके लिए भगवत गीता में क्या बताया है, वो श्लोक जो हमने कल पढ़ा था 6वें अध्याय का 35वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, ये श्लोक पढ़ा था कल हमने। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निसंदेह हे महाबाहु, तीव्र धावी चंचल कपिध्वज मन दुराग्रही है, किंतु हे अर्जुन एटमिक महाविनाश के वैराग्य और योगाभ्यास से वश में आता है। अर्थात ये जो तीव्र धावी अर्थात तेजी से दौड़ने वाला चंचल बंदर की तरह, ध्वज माना पताका, तो ये जो बंदर की तरह मन है ये बहुत दुराग्रही है, अर्थात दुष्ट रूप से आग्रह करने वाला, माना जबरदस्ती करने वाला है, चंचल है, हठी है। हे अर्जुन, एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य और योग अभ्यास से वश में आता है। अर्थात मन को ये बात पूरी तरह से समझाएंगे कि ये दुनिया जो है वो महाविनाश होने वाली है, और उसके साथ साथ मन को एकाग्र करने के लिए योग अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये दोनों से अभ्यास और वैराग्य, ये दुनिया तो अब गई की गई, खत्म हो गई, ऐसे जो समझेंगे तो उसी से ही मन जो है वो स्थिर हो सकता है। जिसके लिए कईयों के मन में ये बात आती है, जैसे ही विनाश की बात उठाते हैं तो लोग कई बार ये बोलते हैं, ऐसे तो कई सालों से सुनते आए हैं विनाश होगा विनाश होगा, लेकिन विनाश दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे देखा जाए तो ये जो कोरोना हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, ये जो अभी लड़ाई हुई लेटेस्ट में, तो ऐसे जो भी हो रहा है दुनिया में, तो ये सारे विनाश के ही असर है। लेकिन प्रकृति जो है मनुष्यों को समय दे रही है कि वो भगवान के कार्य को पहचान करके अपनी आत्मा को एकाग्र करके मन को परमात्मा से जोड़े। और वैसे ज्ञान में चलने वालों के लिए तो ये बात मुरलियों में बताई है, आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए जग प्रलय। तो इसीलिए ये बात बुद्धि में जिनके फिक्स हो जाएगी कि ये दुनिया अब गई की गई, तो ऐसा जब वैराग्य आ जाएगा और उसके साथ साथ निरंतर नितांत योग अभ्यास करेंगे, तब ये जो मन है वो वश में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। अब इसके लिए है कि अभ्यास क्या किस तरह करना चाहिए और वैराग्य किस तरह से आएगा। इसके लिए भी हमें समझना है कि किस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी मन को स्थिर करने की। चंचल मन जहाँ जहाँ चलायमान हो रहा है, वहाँ वहाँ से मन को नियमित करके
आत्मा के ही वश में ले आए। अर्थात मन जो है जिस जिस इंद्रिय के भोग में खींच के चला जाता है, तो वहां से मन को अभ्यास करके वश में लाना होगा। अब ये कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल जीवन का उदाहरण दे, तो जैसे पहले उदाहरण दिया था, कईयों को हो सकता है कि टीवी देखने की आदत हो ज्ञान में आने के पहले से ही। कई ऐसे भी है जिनको न्यूज देखने की आदत होती है। तो बाबा तो मुरलियों में बताते हैं कि वास्तव में शिव बाबा की मुरली में तो सारी दुनिया का समाचार रहता है, वही हमारे लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर है। तो ये बात जिनकी बुद्धि में बैठेगी, तो दुनियावी जो समाचार है, जो भस्मीभूत दुनिया है, उसमें नया समाचार क्या होगा। बाबा ने तो बोला है कि नथिंग न्यू। जो भी बातें दुनिया में हो रही है वो तो हमें पहले से ही पता है कि ये सारे विनाश के आसार है। दुनिया में जो भी करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो इसीलिए ही ये बात बुद्धि में रह जाएगी। तो आंखों से ये सारा सुख लेने की, कानों से ये सारा समाचार सुनने की इच्छा मन में नहीं होगी। तो इस तरह से बातें बुद्धि में ज्ञान की अगर कन्विंस करने की सोचते हैं, तो मन जो है आंखों से, कान से ऑटोमेटिकली ही मन आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएगा। इसी के लिए बताया कि मन को नियमित करके आत्मा के ही वश में लाए। दूसरी बात, हम अगर ये समाचार देखते भी है, सुनते भी है, तो हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। अगर हम आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनेंगे उससे दुनिया को शांति मिल सकती है। इसीलिए ही जरूरी है कि मन को नियमित करके आत्मा के ही वश में लाए। दूसरा बताया है, ये जो श्लोक है 6वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26, इसमें बताया यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्य एतत् आत्मनि एव वशम नयेत्। माना अस्थिर, चंचल, कपि जैसा मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थों से हट पूर्वक चलायमान हो, वहाँ से इस मन को भली भांति प्रयत्न पूर्वक और धैर्य पूर्वक नियमित करके स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। एक बार दोबारा ये अर्थ पढ़ रहे हैं। अस्थिर, चंचल, कपि जैसा मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधियों, स्थान विशेष या पदार्थ विशेष से। अस्थिर माना जो मन स्थिर नहीं है, चंचल है, बंदर की तरह चंचल है, और ऐसा अस्थिर और बंदर की तरह चंचल मन जहाँ जहाँ अपनी देह के संबंधी, स्थान विशेष, पदार्थ विशेष अर्थात इंद्रियों के सुखों में जहाँ जहाँ भी ये मन हठपूर्वक माना जबरदस्ती चलायमान होता है, अर्थात जहाँ जहाँ ये मन बार बार दौड़ता है, चाहे शरीर की ओर, माना जो शरीर के लिए बताया, 5 तत्वों के लिए बताया कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन सब तत्वों में जहाँ जहाँ मन अपने आप को खींचता है, जीभ से रस लेने की इच्छा होती है, कान का भी रस होता है सुनने का, आंखों का भी रस होता है देखने का, तो इन सब चीजों से जहाँ भी हठ पूर्वक मन चलायमान होता है, वहां से अपने इस मन को भली भांति माना अच्छी तरह से
प्रयत्न पूर्वक, कोशिश करके, धैर्यता पूर्वक अर्थात धीरे धीरे, रेगुलर करके माना नियमित करके, स्टार जैसी चेतन अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा के ही वश में ले आए। सबसे पहले तो हम जो ज्ञान में चल रहे हैं, हमें इस बात की नितांत प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बार बार मन को जो स्टार जैसी अनुरूप ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी में विराजमान है, तो मन बुद्धि एकाग्र करके बार बार उसमें कोशिश करते रहेंगे, तो ये मन जो है वो आत्म स्टार में जब एकाग्र हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो उससे बुद्धि जो है धीरे धीरे उपराम हो जाएगी। जिसके लिए आगे के श्लोक में हम समझ रहे हैं इस बात को कि धीरे धीरे मन धैर्य वाली बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए और आत्म बिंदु में स्थित करके कुछ भी चिंतन न करे। अब जब देह के संबंधी स्थान पदार्थ विशेष के प्रति वैराग्य आ जाएगा और जो अभी अभी बताया शब्द, रूप, रस, गंध, इन सब चीजों का रस लेने की, सुख लेने से वैराग्य आ जाएगा। मन इस बात को अभ्यास कर करके जब समझ जाएगा, तो उपराम होना अर्थात जो बुद्धि अटकी हुई है, मन कोई चीज में अटका हुआ है, जकड़ा हुआ है, तो उससे वो ऊपर उठ जाएगा। और इसीलिए बताया आत्म बिंदु में स्थित करके कुछ भी चिंतन न करें। तो अपने मन के विचारों को इस तरह से रोकने की धीरे धीरे कोशिश करनी है। आत्मा स्टार, आत्मा ज्योति बिंदु के अलावा कुछ भी न सोचे। जब इस तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये मन बुद्धि द्वारा उपराम हो जाएगा। जिसके लिए श्लोक है 6वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 25। इसमें बताया है शने शने उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। माना धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे। तो यहाँ है कि कईयों को ये बुद्धि में रहे कि हम आज ज्ञान में चलने लगे और तुरंत हमारा मन कंट्रोल हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आत्मा जो है द्वापर युग से नीचे उतरते आई, तो 63 जन्मों से देह भान का, दैहिक लोगों का, अनेकों का संग करते हुए आई है। तो मन तो चंचल होगा ही, कई जन्मों का चंचलता उसमें भरी हुई है। इसीलिए यहाँ अर्थ में लिखा हुआ है कि धीरे धीरे मन 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ से, अर्थात ये तो नंबरवार होगा, लेकिन जो जितना पहले कोशिश करेंगे तो उतना ही परमात्मा के नजदीक जल्दी पहुंचेंगे। तो 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ से धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए, अर्थात धैर्यता से धीरज पूर्वक धीरे धीरे बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। अर्थात बुद्धि में जो निर्णय शक्ति, परख शक्ति है, उस आधार से जहाँ जहाँ भी मन दौड़ता है, तो बुद्धि अगर सही निर्णय करती है कि किस, जैसे देह के कोई तत्व में बुद्धि जा रही है,
कान का सुख लेने में मन दौड़ता है या तो आंखों का सुख लेने में मन दौड़ता है, तो बुद्धि जो है वो अगर सही निर्णय करती है तुरंत, तो उससे मन को भी वो वशीभूत करके उपराम करके ले जाएगी। इसीलिए बोला कि धैर्य वाली बुद्धि द्वारा पूरा उपराम हो जाए। मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके, तो सार बता दिया। जहाँ जहाँ भी ये मन दौड़ता है तो मन बुद्धि बल को चैतन्य आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करके, तो स्टार में रुकुटी के बीच में अगर मन बुद्धि स्थिर हो जाए और साथ में स्वर्ण लिंग रूप सगुण प्लस निर्गुण आत्मा सदाशिव ज्योति सिवाय कुछ भी चिंतन न करे, अर्थात यह साकार निराकार का जो मेल है उस अव्यक्त मूर्ति ना जिसे कहा है, तो ऐसे साकार निराकार के मेल शिव बाबा जो निराकारी स्टेज वाले हैं, तो उनको याद करके उसके अलावा और कुछ भी चिंतन न करे, कोई संकल्प न चलाए, तो ये मन बुद्धि द्वारा पूरा स्थिर हो जाएगा। जिसका सार ये है जो मुरलियों में बाबा बोलते हैं कि आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के शिव बाबा को, साकार में निराकार शिव बाबा को याद करना है। तो ऐसी जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी नंबरवार पुरुषार्थानुसार, तो उनका मन बुद्धि द्वारा उपराम हो जाएगा। जिसके लिए बताया कि मन जो है वो बार बार इंद्रियों के विषयों के ध्यान से आत्म बिंदु की ध्यान के ऊपर ले जाना है, तब अत्यंत उत्तम सुख का अनुभव करता है। तो अभी तक हमने इस बात को समझा है कि अतीन्द्रिय सुख क्या है। बुद्धि द्वारा ग्राह्य होने वाला ये जो सुख है वही अतीन्द्रिय सुख है, जो मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा वाइब्रेशंस का सुख ग्रहण किया जाता है। और मनुष्य जिस सुख की चाह में भटक रहा है, वास्तव में वो इंद्रियों का सुख नहीं है, मन बुद्धि का सुख है, जो मन बुद्धि को एक असीम शांति की ओर, असीम शांति की दुनिया में ले जाता है। और उसी के लिए ही हमने अभी तक ये श्लोक समझे हैं। तो 5वें अध्याय का 24वां श्लोक समझा, अध्याय 5 श्लोक नंबर 24, और 6वें अध्याय का 20 और 21 श्लोक समझा, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 और 21, जिसमें अतीन्द्रिय सुख के बारे में बताया है। तो वास्तव में आज दुनिया को हमें उस सुख के बारे में बताना जरूरी है। अब ये सुख पाने के लिए क्या करना होगा, तो जिसके लिए पहले समझा हमने अभ्यास। तो अभ्यास के लिए अभी अभी 2 श्लोक पढ़े हमने, जैसे अभ्यास है न तो कोणते यह वैराग्य न च गृह्यते, फिर मन को चंचल जो मन है उसे अभ्यास करके स्थिर करना है। और साथ साथ दूसरा श्लोक पढ़ा हमने जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए और आत्म बिंदु में पूरा स्थिर हो जाए। अब उसके बाद है ये तो अभ्यास कैसे करना है वो बता दिया। अब वैराग्य कैसे आए ये भी जरूरी है, क्योंकि वैराग्य आने के लिए भी जरूरी है कि इस दुनिया के प्रति बुद्धि में ये हो, जो शुरू में हमने समझा कि इस दुनिया का विनाश होने वाला है। लेकिन ये बात बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि अनेक मतांतरों में ढेर सारी दुनिया में जो तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना फैली हुई है, अनेक मतों की भिन्नता जो फैली हुई है, उसमें सुनते सुनते हमारी बुद्धि फंस गई है। जिसके लिए हमने पहले अध्याय के श्लोक में भी समझा, ये जो सर्वव्यापी का अज्ञान फैला हुआ है अंधकार, तो उसमें सारी दुनिया प्रभावित है। इसी तरह से
यहाँ भी श्लोक में बताया है, दूसरे अध्याय का 52 नंबर श्लोक, अध्याय सेकेंड, श्लोक नंबर 52। इसमें बताया है कि जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई और मोह रूप कीचड़ को पार करेगी, तब वैराग्य को प्राप्त होगा। एक बार ये श्लोक पढ़ रहे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। दोबारा पढ़ रहे ये श्लोक। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। माना, जब तेरी द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया, शास्त्र, दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। अर्थात जैसे अभी अभी हमने समझा कि द्वापर युग से ही जो अज्ञानता, अंधकार वाली बातें फैली हुई है, साथ में देहभान में आकर के अनेकों का संग का रंग लिया है, तो इससे विकारी बन चुकी है बुद्धि। और ऐसी बुद्धि, मन जो विकारी हुआ है, तो वो साथ साथ ही अभी कलयुगांत में जो मीडिया वाले बात फैलाते हैं, उस कौरव संप्रदाय की ग्लानि वाली बातों से भी लोग प्रभावित होते हैं। द्वापर से जो देहधारियों के द्वारा जैसे जैसे शास्त्रों की सात्विकता खत्म हो गई, मिक्षा रीति शुरू हो गई शास्त्रों में, तो ऐसी सुनी सुनाई बातें और देहधारी धर्म गुरुओं की जो देहभान में रह करके जो उन्होंने बातें फैलाई है, तो ऐसी सुनी सुनाई बातें और विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी। अर्थात ये तो आदत हो गई है, मनुष्य को अभ्यास हो गया है कि कोई भी कुछ बात बताता है तो उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि धस जाती है, क्योंकि बार बार हम देहधारियों का कलयुगांत तक संग लेते आए, तो उस मोह रूप कीचड़ में बुद्धि फंसी हुई है। जब इससे बुद्धि भली भांति पार होगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? इसके लिए एक मुरली पॉइंट भी है जो सभी जानते हैं एडवांस में आने के बाद, कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो इसी कारण से ये जो दुर्गति हुई है, अब इसे सदगति की ओर ले जाना है, तो इस मोह रूप कीचड़ से बुद्धि को हटाना होगा। अर्थात ही जो व्यभिचारी ज्ञान में बुद्धि फंसती है, अनेकों से सुनने का, कन रस लेने की जो आदत हुई है, जब इससे बुद्धि एकाग्र हो जाए, अनेकों का सुनना बंद करे, तो बुद्धि इस कीचड़ से पार हो जाएगी। और साथ ही में ही ये बात बुद्धि में जो शिव बाबा बता रहे हैं कि मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा, तो ऑटोमेटिकली ही इस सुनी सुनाई बातों से अगर हम बंद करें सुनना, इसका अभ्यास करें साथ में ही, तभी इस विनाशी दुनिया से वैराग्य भी प्राप्त होगा। अब इसके बाद ही जब ऐसा वैराग्य आ जाएगा, तब ही बुद्धि जो है वो परमात्मा की याद में
एकाग्र और स्थिर हो सकती है, जिसके लिए ही दूसरे अध्याय का 53 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 53, इसमें बताया है श्रुति विप्रतिपन्नाते यथा त्यासति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। दोबारा बता रहे श्लोक, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा त्यास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। माना जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। अब दोबारा इस अर्थ को समझते हैं। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, श्रुतियों अर्थात श्रुति अर्थात सुनने की बात, जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि अर्थात सुनी सुनाई बातों के कारण भ्रमित बुद्धि, भ्रमित होना अर्थात कंफ्यूज होना, बुद्धि का भटकना, अनेक बातों में बुद्धि का उलझना, तो ढेर सारी सुनी सुनाई बातों के कारण बुद्धि कंफ्यूजन में है, उलझी हुई है। तो ऐसी जो बुद्धि है साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी। तो ये तो हमने ज्ञान के आधार से समझा है कि जो परमात्मा इस साकार सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा अव्यभिचारी याद में परमात्मा की, शिव बाबा की स्मृति में, याद में जब बुद्धि अविचल स्थिर होगी अर्थात स्थिर हिलना बंद हो जाएगा, तब माना चंचलता बंद हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। अर्थात जब परमात्मा की याद में बुद्धि स्थिर होगी, और साथ में बताया कि परमात्मा के याद के साथ साथ ऊपर के श्लोक में हमने समझा है कि आत्म ज्योति बिंदु में बुद्धि स्थिर होके परमात्मा के उस साकार में निराकार रूप को जितना हम याद करेंगे, तब यह अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड में जो 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो हमें हुए माय का पार्ट रियलाइज करना है, तो ऐसे स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में बुद्धि लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पा लेगा। समाधिगत स्थिति अर्थात जो दुनिया में कहते हैं लोगों ने समाधि ली, अर्थात तो पूरी तरह से देह से उपराम होकर के स्थिर हो जाते हैं। लोग तो दुनिया में समाधि में जाकर के शरीर छोड़ते हैं। अब यहाँ तो शिव बाबा ने हमें शरीर छोड़ना नहीं बताया, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है, अर्थात देह से पूरा ही बुद्धि डिटैच हो जाए, ऐसी समाधिगत स्थिति को पा लेगा। अर्थात आत्मस्टार में मन बुद्धि एकाग्र होके परमात्मा की याद में स्थिर हो जाएगी, तो देह से पूरा उपराम हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, ऐसी समाधिगत स्थिति को पा लेगा। तो इसके लिए हमने समझा कि मन एकाग्र होने के लिए क्या करना जरूरी है। एक तो अभ्यास और वैराग। अभ्यास के लिए हमने समझा कि धीरे धीरे मन को देह के संबंधी, देह के पदार्थों से धीरे धीरे
मन को एकाग्र करके भली भांति प्रयत्न पूर्वक धैर्यता से रेगुलर अभ्यास करके आत्मा के वश में लाना है। और उसके साथ साथ जब आत्म बिंदु में पूरा स्थिर करते हैं, मन द्वारा बुद्धि पूरा उपराम हो जाए, आत्म बिंदु में स्थिर हो जाए, तब उस सगुण निरगुण जो सदाशिव ज्योति है, परमात्मा का जो निराकारी स्टेज वाला साकार रूप है, तो उसके अलावा कुछ भी चिंतन न करे। जब ऐसे मन बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो अभ्यास करते करते साथ में वैराग्य भी लाना है। तो वैराग्य के लिए भी हमने समझा कि सुनी सुनाई बातों के मोह रूप कीचड़ से बुद्धि पार हो जाए, तब ही वैराग आएगा। अर्थात अनेकों की बातों में जो हमारी बुद्धि फंसी हुई है, तो उस बात का महत्व समझ में आए कि हमें अनेकों की कोई भी बात कानों से सुन के कान को व्यभिचारी बनाना ही नहीं है। केवल एक शिव बाबा का ही जो सदगति दाता है, उस बात में अगर बुद्धि हमारी बिल्कुल स्थिर हो जाए, तब इस विनाशी दुनिया से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और जब वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, ये अनेक श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, अर्थात अनेकों की सुनी सुनाई बातों से कंफ्यूज वाली बुद्धि, जब परमात्मा की याद में पूरी स्थिर हो जाएगी, तब आत्मा के अंदर जो 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो उस रिकॉर्ड के स्वदर्शन चक्र के लिए सागर मंथन में बुद्धि लगेगी और वही फिर आत्मा योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। क्योंकि जब बेसिक को समझाते हैं तो उसका पहला टॉपिक है हु एम आई, मैं आत्मा कौन हूँ। तो कईयों को ये प्रश्न निर्माण होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं। तो उसका जवाब भी गीता में ही आ गया कि आत्म स्टार के अंदर जो रिकॉर्ड भरा हुआ है, ये इतना सूक्ष्म रिकॉर्ड है, तो उसके लिए मन बुद्धि को स्थिर करके पूरा सूक्ष्मता में ले जाना होगा। और ऐसे जो योग की अवस्था है, वही स्वदर्शन चक्र के सागर मंथन में लग करके वो रिकॉर्ड जो है आत्म स्टार का, वो भी खुल जाएगा और योग की समाधिगत अवस्था को भी आत्मा पालेगी। और अब तक हमने यही मन का टॉपिक समझा है कि मन को कैसे चंचलता आती है, उस चंचल मन को इंद्रियों से निकाल के किस तरह से स्थिर करना है। और यहाँ अभी तक हमने ये समझा कि मन बुद्धि द्वारा उपराम हो जाए, अर्थात मन से भी बुद्धि शक्तिशाली है, क्योंकि मन तो चंचल है, हवा की तरह बहते रहता है, घोड़े की तरह दौड़ते रहता है, और उसका लगाम है बुद्धि। तो मन से बुद्धि शक्तिशाली है। और इस बुद्धि के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि बुद्धि की निर्णय शक्ति जो है वो ढकी हुई है काम क्रोध के आवरण से, 5 विकारों के आवरण से, कई बातों से बुद्धि ढकी हुई है। तो इसीलिए ही मन को स्थिर करना भी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ बुद्धि के लिए क्या करना है, बुद्धि शक्तिशाली कैसी है, वो कैसे प्राप्त होगी, वो सब बातें तो हम अगले हफ्ते समझेंगे बुद्धि का टॉपिक। लेकिन अब तक जो मन की बातें हमने पढ़ी है, उसके लिए थोड़ा सा अभी और टाइम है 8-10 मिनट का, तो उसे एक बार रिपीट करके समझते हैं, ताकि मन के बारे में किस तरह समझाना है वो लिंक हमें समझ में आ जाए। शुरुआत में ही बताया था कि जैसे आत्मा शरीर रूपी 5 तत्वों के पिंजड़े में बंधी हुई है और इस इंद्रियों के द्वारा ही कार्य करती है, तो इसीलिए आत्मा जो है वो शरीर रूपी इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा
कार्य करती है तो आत्मा शरीर में बंध जाती है। जरूरी है कि आत्मा इस बात को समझे, मन, बुद्धि और संस्कारों का संघात ही वास्तव में आत्मा है और इसमें सबसे शक्तिशाली क्या है? मन है। और मन जो है वो सोचने विचारने की शक्ति, संकल्प शक्ति जो बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए ही दुनिया में भी माना जाता है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आज की दुनिया में जो शारीरिक बीमारियां फैली हुई है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल पेशेंट बन रहे हैं, इस तरह से जो भी मानसिक बीमारियां होती है, तो ये सबका कारण मूल है मन। क्योंकि हमने शुरू में समझा कि आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है, तो वृक्ष तभी सूख जाता है जब बीज को ताकत नहीं मिलती है। तो इसी तरह से यहाँ भी ये मन जो है वही बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि मन एकाग्र नहीं है, अस्थिर है, चंचल हुआ है। इसी के कारण ही मन दुखी हो जाता है, तो उसके कारण डिप्रेशन पेशेंट बन जाते हैं, शरीर भी बीमार बन जाता है। कई डॉक्टर्स भी इस बात को कहते हैं पेशेंट से कि अगर बीमारी लंबे समय की ठीक नहीं हो रही है तो जरूर मन में कोई टेंशन है। तो ये अनेक विचारों में जो मन भटक रहा है, तो इसे ठीक करना पड़ेगा पहले। वो कैसे ठीक होगा? तो सबसे पहले तो जरूरी है, जब बीमारी आती है तो डॉक्टर्स पहले ये पूछते हैं कि दिनचर्या क्या है, रहते कैसा है व्यक्ति, क्या खाता है, क्या पीता है। तो इसी तरह से मन की बीमारी का क्या कारण है, तो उसे तो परमात्मा जो रूहानी सर्जन है, डॉक्टर है, वही बता सकते हैं कि मन की बीमारी का क्या कारण है। तो इसे खास गीता में बताया हुआ है कि इंद्रिया जो है सत रज तम 3 गुणों में प्रभाव में आ जाती है और इंद्रिया उसी के वशीभूत होकर के कर्म करती है। और जब ऐसे कर्म करती है तो मन को, चाहे कितना भी बुद्धिमान पुरुष हो, वो मन को जबरियन अपनी तरफ खींच लेती है। मन जो है इंद्रियों के सुखों में भटकने लगता है, क्योंकि इंद्रियों से मिलने वाला जो अल्पकाल का सुख है, वही सुख मन को सही लगने लगता है। जिसके लिए हमने दूसरे अध्याय का 60 नंबर श्लोक समझा था। सेकेंड अध्याय का 60 नंबर श्लोक, जिसमें हमने समझा है कि मन बीमार क्यों हुआ, क्योंकि इंद्रियों के सुखों ने उसे जबरियन अपनी तरफ खींचा है। अब आइए अगले बात पे कि ये जो मन है ये खींचता है, तो इसके लिए क्या करना जरूरी है? तो गीता के दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक, अध्याय सेकेंड श्लोक नंबर 58 में इस बात को हमने समझा है। एक ही उदाहरण कछुआ के अंगों की तरह, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटने की शक्ति रखता है, तो इसी तरह से ये मन जो बार बार इंद्रियों के सुखों में खींचता है, तो इन इंद्रियों को समेटने की शक्ति होनी चाहिए। जिसके लिए हमने समझा था कि ये योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित, माना मन में जो ये विचार निर्माण होते हैं और संकल्पों के सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट जो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है, जो रूप रस गंध आदि का विषय भोग स्वीकार करते रहती है, तो उसके लिए कछुए के अंगों की तरह समेटने की शक्ति हो। ऐसी शक्ति हो तो उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। तो हमने ये उपाय ढूंढा, अर्थात मन की बीमारी का एक दवाई ढूंढी
कि कछुए के अंगों की तरह ही मन जो है, जो बार बार इन इंद्रियों के रसों में भागता है, तो उसे निरंतर खींच लेना चाहिए। उससे योगी की बुद्धि जो है दृढ़ता पूर्वक आत्मस्थिर हो जाती है। अब आगे इसके लिए भी बताया कि आगे और ये अभ्यास कैसे करना है। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 61, इसमें बताया है कि इंद्रियों को पूरा वश करके मेरे आश्रित हुआ, शिव में ही मन लगा। ऊपर के श्लोक में समझा हमने, कछुए के अंगों की तरह विषय भोगों से निरंतर मन को खींच लेना है, तो बुद्धि आत्मस्थिर हो जाएगी। और जब आत्मा में स्थिर हो जाएगी, आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर हो जाएगी, तो साथ में परमात्मा में ही मन लगा। अर्थात केवल हम आत्मा में स्थिर हो जाए तो पूरी प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि बीमारी को ठीक करने वाले तो स्वयं परमात्मा है। तो इसीलिए परमात्मा में भी पहले आत्मा में बुद्धि स्थिर हो जाए और फिर परमात्मा शिव में ही मन लगा, क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रिया वश में है, उसकी बुद्धि चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। तो ये दूसरा उपाय ढूंढा। साथ में बताया कि ये जो इंद्रिया है वो तो चंचल होते ही रहती है। अब ये इंद्रियों का चंचलता के कारण ये बुद्धि की सात्विकता को नष्ट करते हैं, ज्ञान योग के नाशक है। जो बताया चोर डकैत प्रधान, ये जो है 5 विकारों ने इस मन बुद्धि की शक्ति को, सात्विकता को चुरा लिया है। तो इसी के लिए जरूरी है कि ये ज्ञान योग के नाशक जो है, इसके लिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना है। अब ये जो उपाय बताया, इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करें। अब जब हम शरीर में बंधे हुए हैं, तो आंखें है तो कुछ दिखाई देगा, कान है तो सुनाई देगा, जिसके लिए बताया है गीता में तो हठ योग करने के लिए मना किया है। उसके लिए तीसरे अध्याय का 5वें नंबर का श्लोक हमने समझा, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, जिसमें श्लोक समझा था हमने, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हर्षः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य व्यक्ति क्षण भर भी जो अनिवार्य कर्म है इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले, क्योंकि ये जो इंद्रिया है और प्रकृति के सत रस तम, इन तीनों गुणों में बंधी हुई है, और इन गुणों के साथ ही इंद्रियों को बरबसी माना न चाहते हुए भी कर्म तो करने ही है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जिस प्रकृति में हम बंधे हुए हैं। इसीलिए ये अनिवार्य जो कर्म है, दैहिक उपजीविका वाले, शरीर के उपजीविका के लिए, शरीर को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए जो भी कर्म है उसे छोड़ना नहीं है। और जो ऐसे कर्मों को छोड़ते हैं उन्हें हठयोगी बोला हुआ है, मिथ्याचारी, झूठ आचरण करने वाला बोला हुआ है। जो गीता का ही 3वें अध्याय का 6वां श्लोक हमने समझा था, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें हमने समझा था कि जो पुरुष अनेक जन्मों से प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोक कर इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी है। अर्थात ये जो बताया कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दिया, देह के धंधे करना छोड़ दिया, निष्क्रिय माना कुछ भी न करके बैठा हुआ है, लेकिन
मन से सारे जो पहले से ही इंद्रियों के भोग भोगे हैं, आंखों का सुख लिया है, कानों का सुख लिया है, उसे बार बार याद करते रहते हैं। तो ऐसा जो है वो ढोंगी कहाँ है, मिथ्याचारी कहाँ है, हठयोगी कहाँ है। तो वास्तव में ऐसा झूठ आचरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो गीता में उसका भी उपाय बताया है कि जब स्वाभाविक रीति से ये शरीर मिला है, प्रकृति द्वारा बना हुआ, आत्मा इसमें विराजमान है, तो इसका एक अच्छा उपाय बताया हुआ है गीता में ही। क्या उपाय? सारे कर्म करते हुए भी, जैसे कि योग युक्त पुरुष कुछ भी नहीं करता है। ऊपर हमने एक श्लोक समझा, कछुए के अंगों की तरह समेटने की प्रैक्टिस। दूसरा उपाय है कि योग युक्त पुरुष अगर आत्मिक स्थिति में स्थिर होता है, परमात्मा की याद में स्थिर होता है, तो सब कुछ करते हुए भी जैसे कि अकर्ता है, जिसके लिए हमने 5वें अध्याय का 8वां और 9 नंबर श्लोक समझा। अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9, जिसमें बताया हठयोगी बनने की आवश्यकता नहीं है, सहज योगी बनकर सारा कर्म जो अनिवार्य कर्म है, देखते सुनते सूंघते खाते जाते, अर्थात सारे कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अगर आत्म ज्योति बिंदु में बुद्धि उपराम है, स्थिर है मन के द्वारा, तो ऑटोमेटिकली ही वो योगी अकर्ता कहा जाता है, जैसे कि कुछ भी नहीं करता है। तो मन उसे बार बार खींचेगा नहीं, क्योंकि उसने इंद्रियों को समेट लिया है, साथ में आत्म ज्योति बिंदु में मन स्थिर है। जिसके लिए बताया कि वास्तव में ऐसे जो योगी करते हैं, तो उनके लिए उनकी निशानी बताई है। उनके लिए क्या सहज होगा? विषय भोग का त्याग करने वाले पुरुष के भोग हटते हैं, रस लेने की आसक्ति नहीं हटती, परंतु स्थित प्रज्ञ की आसक्ति भी परमार्थ को देखकर हट जाती है। अर्थात जो मन से याद करते रहेंगे, तो वो तो रस लेते ही जा रहे मन से, तो मन तो भटकते ही रहेगा। मुख्य बात तो है, हमें यहाँ मन की बीमारी को ठीक करना है, मन को स्थिर करना है। इसलिए बताया कि मन से उसका रस न ले, आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर करे। तो ऐसा जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी आसक्ति परमार्थ को देख करके हट जाती है। अब इसके लिए बताया कि आसक्ति हटने के लिए और आसक्ति निर्माण होने का कारण क्या है। क्योंकि मन बार बार चलायमान होता है, तो ये आसक्ति हटने के लिए उपाय बताया हुआ है। पहले तो जरूरी है कि बीमारी का कारण ढूंढे, ये आसक्ति, अटैचमेंट, मन की चंचलता आती क्यों है। जिसके लिए दूसरे अध्याय का 62 और 63 नंबर श्लोक हमने समझा। अध्याय 2 श्लोक नंबर 62-63, जिसमें हमने समझा है कि मन से अगर उस विषय भोग को याद करेंगे बार बार, तो अटैचमेंट तैयार होगा, निर्माण होगा। अटैचमेंट से इच्छाएं निर्माण होगी, इच्छाएं पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध से मूढ़ता आएगी, उससे बुद्धि का, स्मृति का नाश होगा और उससे अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाएगी। तो जरूरी है कि मन से कोई भी विषय भोगों को याद न करे, मन सीधा आत्म ज्योति बिंदु में स्थिर करे। क्योंकि ये जो मन है वो बार बार वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। जिसके लिए हमने 2 अध्याय का 67 श्लोक समझा था। अध्याय 2 श्लोक नंबर 67, जिसके लिए बताया कि ये मन जो है वायु की तरह ही बुद्धि को, चंचल मन खींच लेता है, हर लेता है। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? अब मन जो है वो बार बार विषय भोगों का रस लेने में क्यों जाता है?
सुख के लिए, सुख की चाह में, क्योंकि सुख की असली परिभाषा उसे पता नहीं है, तो इंद्रियों के क्षणभंगुर सुख में दौड़ते रहता है घोड़े की तरह। जिसके लिए अगर इंद्रियों का सुख विनाशी है और जो अविनाशी सुख है उसे समझते हैं, मन इस बात को समझ जाए तो इंद्रियों के जो अल्पकाल के सुख है उसके पीछे नहीं भागेगा। और उसके लिए ही हमें समझना है कि वो अतीन्द्रिय सुख क्या है। वो अतीन्द्रिय सुख के लिए ही जो समझा है, एक तो श्लोक नंबर 6 का 21, श्लोक नंबर 6 का 22, अध्याय 6 और श्लोक नंबर 21, 22। इसमें बताया कि ये जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला है वही अतीन्द्रिय सुख है, जिसमें स्थित हुआ माना मन इंद्रियों के सुख से हट के बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला जो वाइब्रेशन का सुख है उसे जब समझे तो वो महान दुख से, ये जो विनाश का महान दुख है उसमें कभी भी हिलेगा नहीं, अस्थिर नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। और इसी के लिए ही क्या करना जरूरी है, इस बुद्धि से ग्रहण करने वाले सुख के लिए बुद्धि को उपराम करना है और मन को कंट्रोल करना जरूरी है। और ये मन कैसे कंट्रोल होगा, जिसके लिए हमने समझा है आज ही शुरुआत में कि अभ्यास करते करते मन कंट्रोल हो जाएगा और साथ साथ बुद्धि को भी उपराम करते जाना है। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करते करते मन स्थिर हो जाएगा और साथ में इस दुनिया की सुनी सुनाई बातों से जब इस कीचड़ से बुद्धि पार हो जाएगी, एक शिव बाबा की याद में बुद्धि लग जाएगी, तो इस दुनिया से भी वैराग आ जाएगा और फिर मन बुद्धि के द्वारा स्थिर होगा। लेकिन बताया कि मन से बुद्धि शक्तिशाली है, तो बुद्धि की स्मृति अर्थात बुद्धि का नाश न हो, परख शक्ति, निर्णय शक्ति से जो आवरण ढका हुआ है अनेक बातों का, वो निकल जाए, तो ये शक्तिशाली बुद्धि जब कवच हट जाएगा तो वो सही निर्णय लेगी और वो मन को भी खींचेगी। तो ये बुद्धि क्या है, इसे हम अगले हफ्ते में समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।